हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए वन वे का जो एनोवा का जो क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन है उसके ऊपर आज का ये मेरा वीडियो है। ठीक है, ये मेरा BCS 40 यानी कि स्टैटिस्टिक्स टेक्निक का ये सजेस्टिव सॉल्यूशन का शायद ये पांचवा वीडियो है जो आज आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के वीडियो। देखिए दोस्तों, आपका जो इग्नू का जो क्वेश्चन आपको जब मिलेगा BCS 40 का यानी कि स्टैटिस्टिक्स टेक्निक का, उसके रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन में इस तरीके का आपके सामने एक क्वेश्चन दिया जाएगा जहां पर इस तरीके का आपके सामने क्वेश्चन आएगा। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप लोगों को कैसे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकलवाना है वही मैं आज के वीडियो में आप लोगों के सामने लाऊंगा। ठीक है, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, to access the significance of possible variation in performance in a certain test between the convert schools of a city, a common test was given to a number of students taken of random form. The fifth class of the three schools can concern the result given below. तो यहाँ पर देखिए तीन कॉलम के जरिए यहाँ पर जो नंबर दिया गया है वो ही आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, तो मेक द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस फॉर द गिवन्स डेटा। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बोल दूँ, जो ये क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग जो सॉल्यूशन का जो आप पेज आपके सामने है उसका जो फोटो ना आप लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या फिर मेरा फेसबुक पेज में भी ये फ़ोटो आपको मिल जाएगा। ठीक है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो देखिए इसके रिगार्डिंग आपको सॉल्यूशन कैसे करना पड़ेगा देख लीजिए। देखिए सॉल्यूशन के रिगार्डिंग मैं आपको एक चीज़ बता दूं। देखिए दोस्तों, इस पेज में एक बॉक्स है, जिस बॉक्स के रिगार्डिंग यानी कि ये जो बॉक्स दिख रहा है ना आप लोगों को, यही बॉक्स असल में आप लोगों को ना कंप्लीट करना होगा। तो इसके रिगार्डिंग यानी कि SSC, SSE, MSc, MSE, MSc, MSc, इसके रिगार्डिंग आप लोगों को जो वैल्यू है वो पहले आपको निकलवाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग क्या कुछ करना पड़ेगा, यानी कि अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि यही वाला बॉक्स है जो आप लोगों को पहले यानी कि इस प्रॉब्लम का मेन सॉल्यूशन है यही वाला बॉक्स। ठीक है, तो इस बॉक्स में आने से पहले आप लोगों को इसका जो SSC, SSE कैसे निकलवाना है वो आप लोगों को पहले देखना होगा। ठीक है, तो देखिए पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप 1 अगर मैं कहूँगा तो ये जो क्वेश्चन में दिया गया है, ये जो क्वेश्चन में आप लोगों को जो बॉक्स दिया गया था ना, वही बॉक्स को आपको सॉल्यूशन में लिखना पड़ेगा। तो जो बॉक्स आपको क्वेश्चन में दिया गया था उस बॉक्स को आपको सॉल्यूशन में लिखना पड़ेगा। उसके रिगार्डिंग आपका जो कॉलम वाइज जो टोटल मार्क्स होगा वो आपको पहले निकलवाना पड़ेगा। यानी कि इस कॉलम का देखिए टोटल मार्क्स कितना हुआ, सिर्फ मैंने ये जो 1 2 3 4 5 ये 5 नंबर को मैंने सिर्फ ऐड करके 50 निकला है। ठीक है, उसके बाद इस कॉलम का भी टोटल निकलवाना पड़ेगा, उसके बाद इसका भी सेम तरीके से यहाँ पे 60 मुझे मिला है। ठीक है, इसके बाद आपको एक चीज़ करना पड़ेगा, XA बार का जो प्रोसेस है वो आपको निकलवाना पड़ेगा। XA बार का जो फॉर्मूला है वो है N, ठीक है, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ A कॉलम। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तो आपको इससे आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। XA यानी कि टोटल नंबर ऑफ, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, टोटल नंबर ऑफ कॉलम A बाई N। इस N का मतलब क्या है, इस कॉलम में कितना नंबर है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम A यानी कि 50 यानी कि 50 बाई 5, 1 2 3 4 5, 50 बाई 5 यानी कि 10। इस तरीके से आप लोगों को XB बार, XC बार का भी वैल्यू निकलवाना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, X डबल बार का जो वैल्यू है वो आपको निकलवाना पड़ेगा। यानी कि इसका जो फॉर्मूला है XA बार प्लस XB बार प्लस XC बार। एक चीज़ आपको मैं बोल दूँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए 3 कॉलम है ना, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर 3 होगा, 3 होगा। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए अगर आपके क्वेश्चन में अगर यहाँ पर 5 कॉलम होता है तो उसके रिगार्डिंग आप लोगों को यहाँ पर 5 लेना पड़ेगा। ठीक है,
देखिए उसके बाद क्या करना पड़ेगा, जो मैं कह रहा था कि यहाँ पर जितना कॉलम होगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। यानी कि अगर अगर आपके यहाँ पर और एक कॉलम होता डी के हिसाब से, तो यहाँ पर लिखना पड़ता, यहाँ पर एक्स डी बार को निकलवाना पड़ेगा पहले, उसके बाद यहाँ पर एक्स डी प्लस करना पड़ेगा, उसके बाद यानी कि यहाँ पर जो 4 कॉलम था उसके रिगार्डिंग यहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी के हिसाब से एक्स डबल बार का जो वैल्यू है वो अब मेरे को 11 निकला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से आपको एक्स ए बार, एक्स बी बार, एक्स सी बार और एक्स डबल बार को निकलवाना पड़ेगा। उसके बाद मैं जो कह रहा था इस वाले जो बॉक्स में जो था ना एसएससी, यानी कि पहले आपको एसएससी का जो प्रोसेस है वो निकलवाना पड़ेगा, यानी कि 110 कैसे आया वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। उसके बाद एसएसई कैसे, यानी कि 138 कैसे आया वो आपको पहले मैं दिखाऊंगा। उसके बाद ही हम लोग एमएससी और एमएससी को फिलअप कर, यानी कि वैल्यू को निकल सकते हैं। उसके बाद इफ का जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पर निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख चुका हूँ, मैं लिख के भी आप लोगों को समझा दिया है कि देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ एसएससी, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ एसएससी का जो एक बॉक्स आप लोगों के सामने दिख रहा है ना, वही वाला बॉक्स से आप लोगों को जो वैल्यू है वो आपको निकलवाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आप लोगों को 1 2 3 4 5 6 कॉलम आपको लिखना पड़ेगा, जहाँ पर देखिए बहुत ही आसान है, यानी कि एक्स ए बार माइनस एक्स डबल बार, यानी कि एक्स डबल बार यानी कि इस वैल्यूज के रिगार्डिंग ये वाला वैल्यू को आपको माइनस करके उसका स्क्वायर फॉर्मेट निकलवाना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से आपको ये वाला यानी कि एक्स डबल बार का जो वैल्यू है सॉरी एक्स डबल बार का जो वैल्यू है उसके हिसाब से, एक्स डबल बार का जो वैल्यू है उसके हिसाब से आप लोगों को एक्स बी बार से रिगार्डिंग सब्सट्रैक्ट करके उसका वैल्यू भी आपको निकलवाना पड़ेगा, फिर उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से एक्स सी का भी वैल्यू आपको निकल के उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पर वही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि 5 वैल्यू ही सेम निकला है, यानी कि यहाँ पर देखिए जितना भी आपको जितना रो होगा ना, यहाँ पर 9 1 2 3 4 5 में देखिए हर कॉलम पे हर कॉलम पर देखिए 5 रो है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से आपका ये वाला जो बॉक्स होगा यहाँ पर भी आपका 5 ही वैल्यू निकलवाना पड़ेगा और वो भी सेम वैल्यू होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ना यहाँ पर एक्स ए बार का जो वैल्यू है 10 उसके रिगार्डिंग 11, यानी कि यहाँ पर तो एक्स डबल बार और एक्स ए बार का तो एक ही वैल्यू है ना, तो उसी के हिसाब से आप लोगों को इस कॉलम के रिगार्डिंग जो 5 वैल्यू है उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर 5 वैल्यू निकलवाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी उसके बाद देखिए आपको समेशन निकलवाना पड़ेगा उसके रिगार्डिंग पर हर एक कॉलम के रिगार्डिंग। तो इसका जो कॉलम के रिगार्डिंग जो वैल्यू निकला है वो 5 होगा, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर भी 5 होगा। तो यानी कि आपके अभी जो एसएससी का जो टोटल जो वैल्यू जो निकल के सामने आएगा वो होगा 5 + 0 + 5 यानी कि 10। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम लोग एसएससी का जो वैल्यू है वो हम लोग निकालेंगे। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद जो कैलकुलेशन ऑफ एसएसई है ना, उसका भी देखिए हम लोग उसी तरीके से आप लोगों के सामने लाया हूँ, तो वही सेम पैटर्न है। तो अभी क्या है ना, यहाँ पर जो वैल्यू है वो अलग अलग निकलेगा, क्योंकि जो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग a - x a बार, a - x a बार स्क्वायर। देखिए उसी तरीके से आपको जो a - x a बार का जो वैल्यू है उसका ही स्क्वायर फॉर्मेट आपको उसके पास वाला जो कॉलम है उस वहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद b - x b बार, b - x b बार का स्क्वायर, उसी तरीके से c का भी वैल्यू उसी तरीके से निकलवाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर जो a यानी कि a मतलब जो क्वेश्चन में जो a का जो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो पर जो नंबर था यानी कि 9 था, उसी के हिसाब से देखिए x a बार जितना मुझे निकला था कि 10, यानी कि 9 - 10 यानी कि -1 होगा। ठीक है, तो वही देखिए मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, यानी कि एक्स ए बार का जो वैल्यू है वो तो सेम ही होगा ना, तो कि 10 10 10, और जो ए का जो वैल्यू है वो हम लोग लेंगे क्वेश्चन में दिए गए जो कॉलम के रिगार्डिंग जो वैल्यू था उसी के हिसाब से। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे ये वाला हम लोग फिलअप किया है। उसके बाद इसका जो स्क्वायर फॉर्मेट है उसी का ही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो उसी तरीके से बी और सी का भी कॉलम हम लोग फिलअप किए हैं। उसके बाद एसएसई यानी कि समेशन ऑफ हर एक कॉलम का जो वैल्यू है उसका एडिशन हम लोगों को निकलवाना पड़ेगा, जो कि है 138। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अभी जो मेन जो बॉक्स है, जो एकदम इस जो वन वे एनोवा का जो मेन बॉक्स है वहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर आपको 5 कॉलम का एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, जहाँ पर आपको 3 रो होना चाहिए। जिस फर्स्ट रो पर आपको लिखना पड़ेगा, फर्स्ट रो पर आपको लिखना पड़ेगा क्या, सोर्सेस ऑफ वेरिएशन, उसके बाद सम ऑफ सीक्वेंस, उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसके बाद मीन स्क्वायर, उसके बाद ए यानी कि फैक्टर। उसके बाद का जो रो होगा पहला वाला, जो बिटवीन द सैंपल के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा एसएससी का जो वैल्यू है, वैल्यू मेरा जो निकल चुका है वो है 10, तो वही वैल्यू मैं यहाँ पर लिखूंगा। एसएसई का भी वैल्यू मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके रिगार्डिंग जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का ये सिंबल है, ठीक है, तो यानी कि C-1 यानी कि कॉलम जितना था ना उसी के रिगार्डिंग। देखिए मेरे पास तो कॉलम था 1 2 3, तो 3-1 यानी कि 2, और डिग्री ऑफ फ्रीडम रिगार्डिंग N-C यानी कि N मतलब दोस्तों यहाँ पर 15 मुझे कैसे मिला। देखिए ये जो 3 जो कॉलम है ना, यहाँ पर देखिए कुल जो नंबर है, टोटल जो नंबर 1 2 3 4 5 यानी कि 5 × 3 यानी कि 15, तो इसी तरीके से मुझे यहाँ पर 15 मिला है। और कॉलम तो हम लोग पहले भी देख चुके थे कि 3 था, तो 15 - 3 यानी कि 12 आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, मीन स्क्वायर का जो कॉलम पे MSC और MSE का जो वैल्यू है वो आपके सामने लाना पड़ेगा, यानी कि MSC = SSC बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि 10/2, यानी कि 10/2 को रिगार्डिंग हमारे पास ये आंसर आया है 5। उसके बाद MSC का भी फॉर्मूला निकलवाना पड़ेगा आप लोगों को, जो कि है SSE बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो दूसरा जो नंबर है उसके हिसाब से डिवाइडेड करना पड़ेगा, यानी कि 138/12, यानी कि आपके सामने आंसर आएगा 11.5। अभी देखिए उसके बाद का जो एप का जो फैक्टर है ना, उसके रिगार्डिंग आपको ये वाला वैल्यू से ये वाला वैल्यू को कंपेयर करना पड़ेगा, तो यानी कि 5/11.5, तो आपके सामने क्या आएगा आंसर 0.435, जो आपके एप के रिगार्डिंग ये आपका आंसर हो चुका होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग एकदम लास्ट के पोजीशन में आ चुके होंगे, जहाँ पर देखिए कैलकुलेटेड एप वैल्यू = 0.435। उसी के हिसाब से इसके रिगार्डिंग आपके स्क्रीन पे अभी एक पिक्चर आएगा, जिसके रिगार्डिंग आप लोगों को ये वाला वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो डोंट वरी दोस्तों, वो वाला जो पिक्चर आपके सामने आएगा ना, वो वाला जो पेज है ना, वो वाला पिक्चर आप लोगों को एग्जाम हॉल में ही मिल जाएगा। अगर आपका जो मैडम या सर आपके गार्ड देंगे ना, उन लोगों को आपको कहना पड़ेगा कि मुझे एफ डिस्ट्रीब्यूशन का मुझे वैल्यू वाला जो पेज है वो मुझे चाहिए, तो वो लोग आपको दे देंगे। ठीक है, तो देख लीजिए कि ये वाला वैल्यू कैसे आप लोगों के सामने आप लोगों के लिए आया है। ठीक है, आई होप आप लोग देख चुके होंगे कि ये वाला मुझे वैल्यू कैसे मिला है, तो 3.89। तो अभी देखिए जो नल हाइपोथेसिस इज पास्ट, जो ये जो नल हाइपोथेसिस या फिर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैसे मुझे मिलेगा, या फिर क्यों ये नल हाइपोथेसिस है, क्यों वो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा, उसी के रिगार्डिंग मेरा पहले वाला वीडियो आप लोगों को देखना पड़ेगा, जहाँ पर मैं ये वाला पोर्शन मेंशन कर चुका हूँ। ठीक है, तो अभी तो देखिए नल हाइपोथेसिस इज पास्ट एंड नो सिग्निफिकेंट वेरिएशन इन द स्कूल्स, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो टोटल जो प्रोसेस आपको समझ में आ चुका होगा। अगर दोस्तों प्रॉब्लम होता है आप लोगों को ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने में, तो प्लीज़ मुझे बताएंगे बाई आपके कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं, या फिर मेरा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसी के थ्रू मुझसे जानकारी पा सकते हैं, या फिर आप लोग मुझसे फेसबुक पेज के मार्फत भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, कमेंट कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ आपके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, और ऐसे ही इग्नू के रिलेटेड या फिर और भी कई एजुकेशन रिलेटेड वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे रहिएगा।